हो, बाह्य हम चाह रहे हैं, पर मैं समाज की कोई बुराई नहीं चाहता। भगवान चले गए। श्याम सुंदर जब गए तो दुर्योधन ने बहुत बड़ा आदर सत्कार किया कि आइए महाराज बैठिए। पूरा समाज जब देखा, 80 गज गहरी खाई खुदवाई थी पापी ने, 80 गज। उस पर एक कच्चे धागों का पलंग बिछा दिया था। उसका विचार क्या था कि कन्हैया जवाब है तो जाई पे बैठा दो, अगर जे न रहे तो पांडव कितनी देर को हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जाकी एक भौं को पलक हिल जावे तो पृथ्वी तो पलटा खा जाती है। ये लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, अरण्य कांड में। भ्रकुटी विलास सृष्टि ने होई, सपने संकट पर न किसोई। राम सिया राम बोलो राम जय जय, राम सिया राम बोलो। एक भौं का पलक हिलने से तो पृथ्वी पलटा खा जाती है। तो कन्हैया ने जब देखा कि ये सवा आसन एक बराबर में और एक आसन ऊंचा है, सही कहा दुर्योधन तुम युवराज हो यहाँ के, वो इतना भी नहीं जानते हैं कि गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जैसे महात्मा ये सब नीचे आसन पे बैठाते हैं और मोए ऊंचे पे बैठा रहे। ऐसा नहीं हुआ, मैं वहीं बैठूंगा जहां जे सब बैठे हैं। गंगा पुत्र भीष्म के बराबर आसन पर जाकर के बैठे। दुर्योधन ने की जितो मामलो बिगड़ेगो, जितो मामलो बिगड़ेगो। अब भोजन की व्यवस्था करी कि 56 प्रकार के भोजन बनवा दो, सब जहर के हुए हैं। जहर का भोजन बन गया कृष्ण के लिए। तो चलो महाराज भोजन कर लो। कन्हैया कह रहे हैं दुर्योधन दूसरे के घर पर भोजन कब खाना चाहिए। देखो कितना अच्छा प्रमाण है महाभारत से कि दूसरे की चौखट पर भोजन तब खाना चाहिए खिलाने वाले के हृदय में प्यार हो, और क्या नो तो आओ होए, नो तो तुमने भेजो ना है, प्यार तुम बोते मानता ना हो। आज का भोजन में खाऊंगा तो चाचा विदुर के यहां खाऊंगा। विदुर माऊंगा करीब विदुर ने की पल्लो है गई 3 दिना तो चूल्हे में आंचना भाई, क्योंकि दुर्योधन ने ये हुक्म कर दिया था किसी के घर भोजन ना बने। अब विदुर जी पीछे भाई खिड़किया में आगे निकल गए और अपनी पत्नी सुतपाते गई कि किवाड़ बंद कर, फाटक कुछ बात है मैं जी सुनिए आज कन्हैया, अरे कन्हैया आ गए, बाई को तो बना हुआ बने वो है, किवाड़ बंद करो। फाटक बंद कर दिया विदुर जी के भवन का, और जिस समय दोनों प्राणी भजन करने बैठे हैं। भजन किया तो किया कैसा, ऐसा भजन आज तक 4 युगों में किसी ने नहीं किया जैसा उस दिन विदुर जी ने किया। वो भजन कौन सा था? भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे। अरे आसन डारी ला होए आंगन में गुरुदेव, अरे आंगन में माला लई उठाई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे। अरे आसन डारी लाओ आंगन में, अरे आंगन में माला लई उठाई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे। बैठे दोनों ध्यान लगा में, अरे उन्हीं मना में भी नहीं अधुराई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे। अरे बैठे दोनों ध्यान लगावे, उन्हें मनावे, आवे नहीं अधुराई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे। तो ऐसा भजन किया क्यों नहीं? आज देखा हो तुमने कोई भजन करे तो यही तो कहते हैं कि हमें भगवान मिल जाए, भगवान के दर्शन है जाए, भगवान हमारे घरे आ जाए।
लेकिन विदुर जी क्या कह रहे हैं, हे भगवान आज हमारे घर है भगवान नहीं आ, नहीं आ में जहां तक काउ ना कही कि मेरे घर है भगवान नाम है। और तब तक की लगी रही रटना, लगाई रहे रटना, कुंडी आई बजाई भजन करे, भीतर बाबा बाई भजन करे। ए जिया तो उनकी लगी रही रटना, लगाई रहे रटना, कुंडी आई बजाई करे, भीतर बाबा बाई भजन करे। ध्यान रखना सोता बंधु, दरवाजा बजा दिया तो विदुर जी का के जा रहे कन्हैया न होए, आज की बराबर बात नहीं बिगड़ी। वो जैसे सांकर खोली द्वारकाधीश सामने खड़े थे। अब कन्हैया उते खड़े रह गए, बेते खड़े रह गए। श्याम सुंदर बोलेगा चाचा भीतर आवेगी ना कोई, अरे ना ध्यान ना रहो, आ जाओ। ध्यान को आएंगे जो खाए मांगेंगे बाल। जैसे आंगन में आसन बिछाया तब की चाचा भूख लग रही है। ध्यान रखना उस वृद्ध महात्मा विदुर के आंखों से आंसू गिर गए, आंसू गिर गए। कन्हैया 3 दिन से राशन पानी बिल्कुल बंद है, तो फिर तुम क्या खा रहे हो? तो कहीं प्रमाण तो मिलता है कि भगवान को विदुर जी केला के फल लाए थे। हमारे गुरुदेवता ने बताया कि वो बासी खिचड़ी रखी थी 3 दिन की, वही खिचड़ी सामने परोस दी। कन्हैया ने जब खाने का नंबर लगाया तो विदुर जी बोले कन्हैया कैसी लगी है? चाचा कछ मत पूछो, 56 प्रकार के भोजन बनते हैं द्वारका में, इतना स्वाद तो उन्हों में ना आओ तो आज जा में आओ है। ध्यान रखना इसी का तो भूखा है वो। सबरी के झूठे बेर खा सकता है, 3 दिन की बासी खिचड़ी को खा सकता है, और 56 प्रकार के भोगों को ठुकरा सकता है। क्यों? कि वो भाव का भूखा है और प्रेम का भूखा है केवल बस। अगर वो सामग्री से प्रसन्न हो जाए तो सामग्री के तो बड़े बड़े शहरों में गोदाम भर रहे हैं, बाइका गोदाम में घुस जावे हो। और गंगा जी के नहावे थे जल्दी प्रसन्न है जावे, तो तुम ते पहले तो नंबर वो हजारों मेड़ों का प्रेमा में दर रहा था उनको आ जावे हो हैं? तुम जैसे ना है। देखो भाई याद है काजे हमारी दादी ने खाए के पैदा करे, और क्या करें हम जैसे। सुनो, उस समय आज भगवान को भोजन खिला करके सुबह दिया है। तो अब एक लाइन रज्जन सिंह और चाचा सूर्यपाल सिंह तुम्हारी धुन में सुना है, भगवान को विश्राम कैसे कराया। कैसे? अरे भोजन देखी श्याम कुयर भमन लय ठहराए, अरे भोजन देख श्याम कुयर भवन लो ठहराए, कल के नवमी आओ, नवमी आयो। अरे सोई द्वार दहो जुड़वाए, सोई द्वार दहो जुड़वाए। दुर्योधन का दरबार लगा है, तो श्याम सुंदर ने कहा दुर्योधन एक बात ध्यान से सुन लो, इस हस्तिनापुर राजगद्दी का बंटवारा कर दो, अन्यथा इतना बड़ा संग्राम होगा न अब तक हुआ न कभी आगे होगा।
कन्हैया मैं राज्य का बंटवारा नहीं करूंगा, एक सुई की नोक के अग्रभाग बराबर धरती नहीं दूंगा उन्हें। भगवान बोले 5 ही गांव दे दे, पांचों भैया 5 गांव दे दे, अपना गुजारा कर ले जाएंगे 5 गांव में। ध्यान रखना शकुनी बैठा था बराबर में, यह शकुनी नाश की जड़ था हस्तिनापुर में। आपने देखा होगा टेलीविजन पर जब महाभारत आया था, B.R. चोपड़ा ने जिसे रचा, तो उसमें एक दिन शकुनी अकेला बैठा है कमरे में, बाणों की नोक पहना रहा है। अब देख लेना टीवी पे, अब तो मोबाइल पे हुआ जाता है। तो वो अकेला ही कह रहा है कि जब महाभारत की लड़ाई में हार चाहे पांडवन की होए चाहे हार कौरवन की होए, पर शकुनी तेरी जीत अवश्य होगी, ये कहा उसने। उसका मुख्य उद्देश्य था जब वंश का विनाश करना, इस वंश का विनाश चाहता था। तो उस समय भगवान से मना कर दी, तो कन्हैया ने कह दिया कि तो फिर युद्ध होगा। उस पापी ने कृष्ण को बंधवाना चाहा, लेकिन वहां विराट रूप दिखा दिया था भगवान ने। केवल भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य यही देख पाए, बाकी तो आंखें ही बंद रह गई। जब भगवान निकल के चले तो सबने नगर से बाहर विदा किया द्वारकाधीश को, और जब लौटने लगे थे सब नगरवासी, तब द्वारकाधीश ने कर्ण से कहा है, कर्ण से कि भैया तुम नेक देर जा मेरे रथ में आ जाओ, बैठो। सो कर्ण ने कही कि प्रभु एक शर्त पे बैठूंगा, अगर रथ को मैं हाँकूंगा, तुम बैठो। जब रथ में कर्ण को दूर ले गए तब पूछा, बोलो क्यों लाए हो? कन्हैया ने कहा आज मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूं जो तुम्हें अब तक पता नहीं है। ऐसी बात कौन सी महाराज जो मोह पतो ना है कि ये पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। तो महाभारत की अगर लड़ाई होती है तो तुम अपने भाइयों की मदद करो, अपने पांडवों की मदद करो। जिस महतारी से तुम जन्मे हो उसी महतारी से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जन्मे। तुम कुंती के पुत्र हो। भगवान कन्हैया ने आज इशारा किया था कर्ण को, भ्रातन भारत जितवा, अपने भाइयों की मदद करो। तब दोनों हाथ जोड़े कर्ण ने, प्रभु जी बात तुमने अबे मुझे बताई है, जी तो मुझे बहुत दिन पहले थे मालूम है, बहुत पहले से मालूम है कि पांडव मेरे भाई हैं। पर कन्हैया मेरी एक ही विनती है कि जो बात तुमने मुझे बता दी है, जब पांडवों को मत बता देना, उनसे मत कह देना कि कर्ण तुम्हारा भाई है। क्यों? कि अगर तुमने बता दिया तो युधिष्ठिर धर्मात्मा है, धर्म अवतार हैं, वे अपना मुकुट मुझे पहना देंगे। और मैं जब दुर्योधन से मित्रता में इतना बंध गया हूं कि मैं अपना मुकुट इसे पहना दूंगा। कन्हैया अब मैं जिंदा हूं तो दुर्योधन के संग और मरूंगा तो दुर्योधन के संग, पर मेरी आत्मा यही चाहती है कि जहां हस्तिनापुर की राजगद्दी के मालिक अगर बने तो मेरे भैया धर्मराज युधिष्ठिर बने। ये कर्ण ने कहा उद्योग परम महाभारत। लेकिन प्रभु मेरी बात आप मत करना, क्योंकि मैंने मित्रता की है, और मित्रता करना हंसी खेल नहीं है। ये लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी किष्किंधा कांड में, जेहिन मित्र दुखा होई दुखारी, जेहिन मित्र दुखा होई दुखारी, और तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। सुनो, मित्रता ये होती है कि अपना दुख पर्वत के समान हो ता तो रज के समान माने, और मित्र का दुख रज के समान होता पर्वत के समान माने। महाराज अब मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया चले गए, पांडवों से कह दिया कि अब युद्ध की तैयारी करो। ध्यान रखना, युद्ध की तैयारी हुई, जगह कौन सी चुनी गई? वो था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र
पांडवों ने सेना अपने मन में तो 9 अक्षौणी तैयार की और 9 अक्षौणी सेना थी दुर्योधन के पास। पर सुनो जी परीक्षित जी, अंतर कैसे पड़ गया। उतर रह गई 7 अक्षौणी और कौरवों में हो गई 11 अक्षौणी। 2 अक्षौणी सेना का अंतर पड़ा कि 1 अक्षौणी सेना थी द्वारकाधीश कन्हैया की, वो पांडवों की तरफ आती, बस दुर्योधन मांग लाए, कन्हैया पे थे। और 1 ही अक्षौणी सेना थी मामा शल्य की, ये पांडवों के लिए लड़ने आ रहा था। लेकिन दुर्योधन ने बीच में भोजन भिजवा दिया। तो शल्य ने पूछा, ये भोजन भेजा किसने? उसके दूतों ने कह दिया, महाराज ये आपके लिए व्यवस्था की है दुर्योधन महाराज ने, पांडवों ने नहीं की। महाराज वे तो घमंड में। बस शल्य वहीं से मुड़ गया 1 अक्षौणी सेना लेकर के। दुर्योधन ने 1 अक्षौणी सेना भगवान कृष्ण से मांग ली थी, क्योंकि उन्होंने 2 बंटवारे कर दिए थे, एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ सेना रहेगी। अर्जुन ने कृष्ण को इसलिए मांगा था कि वो इस बात को जानता था कि जहां धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहां पर कृष्ण है वहीं पर विजय है। इस बात को जानते थे अर्जुन। तो कुरुक्षेत्र का मैदान चुना। ये कुरुक्षेत्र का मैदान ही क्यों चुना पता है? एक हास्य कवि सम्मेलन है जो मोबाइल पे भी आता है। तो उसमें एक कवि महोदय बोले, हरियाणा के कवि हैं, कि हमारे संग तो भगवान ने पक्षपात करो। क्यों? कि उत्तर प्रदेश में बजाई बंसी, बंसी बजा बजा के दिखाई, रास कर कर के दिखाओ, और जब बांस बजाए को नंबर आओ तब हरियाणा चले आए। बांस बजाओ हमारे ना, बंसी बजाई उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो जगह क्यों चुनी थी? ये महाराज हस्तिनापुर की जो जमीन थी, ये कुरुक्षेत्र इसलिए चुना गया कि राजा कुरु ने इस धरती को हल से जोता था और देवताओं से वरदान ले लिया था कि इस भूखंड पर जो वीर मरेगा वो परम गति को प्राप्त होगा। इसलिए कुरुक्षेत्र का मैदान चुना गया। और इस कुरुक्षेत्र के मैदान पे एक आपने सुना हो, जब फागुन के महीना में रसियाई भजन गाए जाते हैं, तो ये रसियाई भजन की साखी है। कौन सी? अरे जाके को साजो जाके गरई धरो है, अरे को साजो, अरे बछड़ा तो गहुआ के पेटा में जाके गरई धरो है, अरे को साजो जाके गरई धरो है, अरे को साजो, अरे बछड़ा तो गहुआ के घर ही धरो हर को साज रे बछड़ा गहू के पेट में। और जाने हरहारो जन्म होया जाने हरहारो जन्म अवई नाय जाने, हरहारो जन्म अवई नाय, कुरुक्षेत्र के मैदान में एक वरदान और लगा हुआ था।